एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। मैं होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे आज ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि अब आपका एग्जाम आने वाला है, आ ही चुका है। तो आप लोग का तैयारी बहुत जोर शोर से होगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस में आप अटक रहे होंगे, तो इस वीडियो में हम लोग उसी में बातचीत करेंगे। क्वेश्चन पे चलें उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बार फेल हो रहे हैं। बट अब चूंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी इंटेंशन या ऐसी भावनाएं आ रही होंगी शायद कि मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं जाएगा एग्जाम, और ब्ला ब्ला ब्ला। उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना मेहनत पे बिलीव रखो। ओके, जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, और थोड़ा सा क्वेश्चंस देखो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसको ध्यान रखो। तो चीजें अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। तो बाकी टेंशन मत लो, क्योंकि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को थोड़ा रिप्लाई कर पाना मेल पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी आप खुद समझदार हैं, मेहनत कीजिए, अच्छे से दीजिए। एग्जाम अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं गया, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, वो हम लोग यूज करेंगे उसको। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो यहाँ पर है, ये नेट का ही क्वेश्चन है। कोई ग्रुप है ऑर्डर 24 का। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, हमेशा सही है। G has a normal subgroup of order 3. G is not simple group. There exists an injective group homomorphism from G to S4 and G has a subgroup of order 4. ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो क्या आपको पास है, आपके पास एक ग्रुप दे रखा है 24 ऑर्डर का। पहली बात तो इसके पास पूछा जा रहा है कि 3 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं। ठीक है। फिर पूछा जा रहा है ये सिंपल नॉन सिंपल के बारे में। और एक ग्रुप होमोमोर्फिज्म पूछा जा रहा है, इंडक्टिव ग्रुप होमोमोर्फिज्म फ्रॉम जी टू एसेट। और फिर बोला जा रहा है कि डज इट ग्रुप हैज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4। तो ये 2 3 4 नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस हैं। उसको हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। एंड आई ऑलवेज से कि कैसे सोचें, क्या थॉट प्रोसेस हो इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए। ओके, सो हाउ टू थिंक। देखो, यहाँ जो आपके पास ग्रुप है, ग्रुप को थोड़ा सा देखो। सो ग्रुप है, उसका ऑर्डर 24 है, राइट। 24 बोले तो 2 का पावर 3, 8 × 3। ठीक है, ओके। अब वंस यू हैव ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर दिस, अब इसके बारे में हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं, राइट। कुछ तो इसके बारे में बता ही सकते हैं कि हाँ ये ग्रुप ऐसा होगा, ये ग्रुप इस टाइप के बारे में हम लोग सोच। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ये 2 का पावर 3 × 3 हुआ। वेरी गुड। अब देखो, अब यहाँ से कुछ हम लोग बातचीत कर सकते हैं इसके बारे में। कुछ हमारे पास साइलो थ्योरम्स होते हैं, राइट। साइलो थ्योरम हमारे पास क्या बोलते हैं, उससे हमें कुछ पता चल जाता है कि क्या सब ग्रुप, कौन कौन से सब ग्रुप किस किस ऑर्डर के पॉसिबल हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, वो कितने होंगे, और उसमें से कौन कौन सा सब ग्रुप नॉर्मल होगा। ये साइलो थ्योरम एक तरीके से आंसर दे देता है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो मुझे, मैं इतना श्योर हूँ कि आप लोग इस चीज को देखे होंगे, अगर कहीं ना कहीं आपको ग्रुप थ्योरी में इंटरेस्ट होगा तो। और ग्रुप थ्योरी में आपका स्टिल बहुत इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल आई सजेस्ट यू कि ठीक है, थोड़ा बेसिक चीजें कर लेंगे तो आपका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। बट एनीवे चलो, अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि सैलो थ्योरम है क्या। सैलो थ्योरम बोलता है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, अगर पी का पावर के, अगर ग्रुप का ऑर्डर को आपको डिवाइड करता है, इस ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, एक सब ग्रुप मिलेगा जिसका कि ऑर्डर आपका पी का पावर के होगा। ठीक है, ये हो गया सैलो थ्योरम। अब ये, इसी में एक सब ग्रुप होता है पीसेस जी। ठीक है, तो अगर पी का पावर के डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, और इसका जो नेक्स्ट एक पावर बढ़ा दें, तो ये अगर नहीं डिवाइड करे, तो पी के ऑर्डर का सब ग्रुप तो मिलेगा बाय साइलो फर्स्ट थ्योरम। और ये जो सब ग्रुप होगा, इसको हम लोग बोलते हैं साइलो पी सब ग्रुप, है ना, पी एस एस जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सब ग्रुप हमें मिला, इस सब ग्रुप को हम लोग बोलेंगे पी एस एस जी। ठीक है, और ये सब ग्रुप नॉर्मल तभी होता है जब ये यूनिक होता है, इफ नॉन लिफ। और जनरली हमें पता है कोई सब ग्रुप, कोई पार्टिकुलर ऑर्डर का अगर यूनिक है तो नॉर्मल होता है, यहाँ पे इफ नॉन लिफ हो जाता है। और जो नंबर ऑफ पीसेस जीस होंगे, वो आप कितना निकाल सकते हैं। और कोई भी सब ग्रुप, आपको पता है कि नॉर्मलाइजर का बातचीत करते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप जी। ये जो नॉर्मलाइजर सब ग्रुप होता है, मतलब ऐसा सब ग्रुप जो एच को कंटेन करे,
एंड एच यहाँ पे नॉर्मल होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजर का मतलब हो गया ऑल दोस ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए एच ए इनवर्स इक्वल टू एच। इस सब ग्रुप ये जो होता है ये सब ग्रुप होता है जी का, और यहाँ पर एच जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, एच आपका नॉर्मल जी में तभी होगा जब एन एच जी के बराबर हो। ओके, तो मैं लिख देता हूँ। सो एच इज नॉर्मल इन जी इफ एंड ओनली इफ नॉर्मलाइजर ऑफ एच इज इक्वल टू जी। ये सब कुछ नॉर्मलाइजर्स के बेसिक्स अप्रोच है जो आपको क्लियर होने चाहिए चीजों को लेके टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ठीक है ना, एक इस क्वेश्चन का आंसर एक तुक्का मार के देना और एक थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझ लें, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि सब ग्रुप्स, हैलो थ्योरम्स, नॉर्मलाइजर टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि कैसे क्या अप्रोच करना है। ठीक है, नॉर्मलाइजर एच ग्रुप का सबसे बड़ा सब ग्रुप जहाँ पे कि एच नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप, हर सब ग्रुप का अपना अपना नॉर्मलाइजर होता है, और वो सबसे सबसे बड़ा सब ग्रुप होता है जी का जहाँ पर कि एच नॉर्मल होता है। वो अगर जी के बराबर हो गया तो आपका सब ग्रुप जी में नॉर्मल हो गया, नहीं जी के बराबर हुआ तो एच नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ऐसा हम लोग देखते हैं या आप देखे होंगे, प्रूफ किए होंगे, नहीं किए होंगे, आज कर लिए इसको आराम से। ओके, तो ये चीज है, इसको ये सब छोटे छोटे एक्सरसाइज है। मैंने जैसे बोला नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है, इसको नन्हे मुन्ने को नन्हे मुन्ने की तरह ले लिए है ना, इसको अच्छे से चलते गए। चलिए, अब ये जो हमने लिखा, अब यहाँ पर इसका कैसे यूज होगा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर 8 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप आ गया, क्योंकि यहाँ जो पीसेस जीज होंगे, यहाँ जो पीसेस जीज होंगे, है ना, उनका ऑर्डर दो टाइप का होगा। एक तो दो ऑर्डर, टू पीसेस जी होगा उसका ऑर्डर 8 है, और एक टी पीसेस जी होगा उसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, ये दोनों में कोई भी अगर यूनिक हो गया तो नॉर्मल हो गया ग्रुप, कोई ग्रुप सिंपल नहीं रहा। ठीक है, अब हमें इन जनरल देखना है कि क्या पूछा है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। जी हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, जी इज नॉट सिंपल, देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्टिव ग्रुप homomorphism फ्रॉम जी टू S8 एंड जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4। कोई भी ग्रुप दिया ऑर्डर 24 का, जैसे एक थर्ड ऑप्शन आप देखोगे, देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्टिव ग्रुप homomorphism जी टू एसेट, मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 से एसेट के बीच में हमको एक इंजेक्टिव ग्रुप homomorphism मिलना चाहिए। ये सही है क्या, इसको पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर ऐसा ग्रुप लें जैसे कि ये, मैं अगर साइक्लिक ही ग्रुप उठा लूं 2024, तो क्या इससे एसिड के बीच में एक इंजेक्टिव ग्रुप होमोफिज्म मिलेगा? इंजेक्टिव ग्रुप होमोफिज्म मिलने का मतलब, चूंकि साइक्लिक ग्रुप है, एसिड के अंदर 24 ऑर्डर का एक साइक्लिक सब ग्रुप होना चाहिए, मतलब 24 ऑर्डर का एलिमेंट एसिड के पास होना चाहिए। एसिड के पास देर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 24। एसिड के पास जो लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो 15 है। ठीक है, बट एसिड हैज नो एलिमेंट of order 24, that implies there is no injective group homomorphism, right? कोई भी आपको इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहाँ से, फ्रॉम Z24 टू एसिड। सो देर इज नो इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z24 टू एसिड, क्योंकि यहाँ पे आपने ग्रुप कोई भी रैंडम ग्रुप दिया है 24 ऑर्डर का, तो अगर हम Z24 ले लें तो नहीं मिलेगा इसके लिए। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है आपका ये फॉल्स है। यहाँ पूछा कौन सा नेसेसरली ट्रू है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा बाकी ऑप्शंस पे भी हम लोग ध्यान डाल देते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हो गया जिसको हम लोग देख सकते हैं कि एक बार ऑप्शन देखें। लेकिन अब जो बाकी क्वेश्चंस है वो एक्चुअली आपके लगभग साइलो थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जी हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, यहाँ जो 3 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो 3 जी है। सो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज 3 जी। सो 3 जी इज नॉर्मल if and only if it is unique, there will be unique subgroup of order 3। तो क्या 24 ऑर्डर का कोई ग्रुप आप देख सकते हैं जहां पे कि 3 ऑर्डर का एक से ज्यादा सब ग्रुप हो? यू हैव सच एग्जांपल्स? यस ऑफ कोर्स, एस S4, राइट, 24 ऑर्डर का ग्रुप है, वहां पे 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है। मीन साइकिल ऑफ लेंथ 3 विल गिव यू 3 ऑर्डर का सब ग्रुप, बट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स
ऑफ ऑर्डर 3 इन S24 इज एक्चुअली आई थिंक 4, राइट है ना? अगर आप S4 देखोगे, S4 में कोई भी तीन ऑर्डर का एलिमेंट लो, उसे सब ग्रुप जनरेट करो। ये सब ग्रुप और ये सब ग्रुप, दे आर नॉट इक्वल। सो वी हैव मोर देन वन तीन ऑर्डर का सब ग्रुप इन S4। सो दैट मीन्स तीन ऑर्डर का सब ग्रुप इज नॉट नॉर्मल इन S4 बिकॉज तीन ऑर्डर का जो सब ग्रुप है इट्स 3SSD। और 3SSD नॉर्मल या PSSD नॉर्मल तभी होता है व्हेन इट इज यूनिक। यहाँ पे यूनिकनेस फेल हो गया। इनफैक्ट S4 में अगर आप 3SSD काउंट करोगे, इट्स एक्चुअली 4। नंबर ऑफ 3SSD इज 4। ठीक है। तीन ऑर्डर के टोटल 8 एलिमेंट्स है, डिवाइडेड बाय, और एक साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर तीन में दो एलिमेंट होंगे, बाई दो, चार। ऐसा आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो विदाउट नोइंग लिटिल बिट ज्यादा। आप अगर सैल्यू थ्योरम आपको नहीं भी पता है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। पॉइंट S4 के पास तीन ऑर्डर का इतना नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। कि नॉर्मलिटी क्या होता है? इट्स लाइक कंजुगेट, कंजुगेट होता है। और आप 1 2 3 को कंजुगेट करोगे एलिमेंट से, तो ये तो सिमिलर परमुटेशन हो जाएगा इस टाइप का, जितना तीन साइकिल्स होंगे। और तीन साइकिल्स 1 2 3 या उसी का ही परमुटेशन हो, इट्स नॉट राइट। सो ऐसे थोड़ा आप सोच सकते हो चीजों को लेकर, हम बेसिक तरीके से ऑर्गेनिक वे में। ओके, ठीक है। सो दैट्स ऑल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भैया ये भी सही नहीं है। जी हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 3, नॉट ऑल द टाइम, क्योंकि आपने बोला है नेसेसरली ट्रू। देखिए यहाँ वर्ड, नहीं, ये नेसेसरली ट्रू नहीं है। जी इज नॉट सिंपल। अच्छा। और फिर एक वर्डिंग पाया जाता है कि जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4। जी इज नॉट अ सिंपल ग्रुप। तो 24 ऑर्डर का कोई ग्रुप सिंपल होगा? ऑफ कोर्स नहीं, देख लेते हैं। अब देखो तीन ऑर्डर का सब ग्रुप मिला, सो देयर एग्जिस्ट एच सब ग्रुप ऑफ जी, order of H is 3 by Salute theorem, and this H is 3 G। ये H हमारा 3 G है। तो अगर नंबर ऑफ 3 1 हो गया, दैट इम्प्लाइज H इज नॉर्मल। H हमारा नॉर्मल हो गया, इसका मतलब G इज नॉट सिंपल। ठीक है, तो उस केस में सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया। डू वी हैव ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4? इन दिस केस यस। तीन ऑर्डर का सब ग्रुप नॉर्मल है, राइट। अगर चार ऑर्डर का आपको चाहिए सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 4 हो, मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर 6 होना चाहिए, राइट। So, if you consider, because 2 divides order of G, so by Silo theorem, Silo first theorem, there exists a subgroup A, जिसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है। अब आपको पता है कि एक सब ग्रुप नॉर्मल है और एक जस्ट एक सब ग्रुप है। उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो सब ग्रुप होता है। और इसका अगर आप ऑर्डर कंप्यूट करेंगे, ये आपका 6 आएगा। वाई? ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे यूज करा? एक नॉर्मल सब ग्रुप और एक जस्ट सब ग्रुप, उन दोनों का प्रोडक्ट एक सब ग्रुप होता है। ठीक है। नॉर्मल नहीं भी हो सकता है। और उसका ऑर्डर आप लोग आराम से कंप्यूट कर सकते, ऑर्डर बाय एच, ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, वहां से कंप्यूट करेंगे 6 आएगा। कैलकुलेट कीजिएगा। और ये चूंकि अब सब ग्रुप हो गया, तो इसका अगर हम लोग इंडेक्स देखें एच के का जी में, सो इस ग्रुप का ऑर्डर कौन, सब ग्रुप ऑर्डर 6 + 4। सो बी एंड डी, second option and the fourth options are true in this case. But this is a particular case. If I have to show B is true, means I have to prove in all cases. So if G has a normal subgroup of order 2, then G is not a simple. Very good. If G has a normal subgroup of order 3, then we have a subgroup of order 6 because there is another subgroup 2. We take the product, we get the 6 order ka subgroup and that index 6, 4. So this is true. But in this particular case, when we have assumed that G has a subgroup of order 3, G has a normal subgroup of order 3. And this is not true in general. For example, S4, in S4 we have seen that. So now we have to prove it in more general way. ठीक है। तो ये पहला केस हुआ कि चलो S4 के पास, तो ये हमने केस 1 देखा कि भैया जी के पास तीन ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं है, ये बताओ। केस 1 लिया, चलो मिलता है, तो ठीक है, मिला तो अच्छी बात है। बट हमेशा मिलेगा नहीं, S4 बोलेगा नहीं मेरे पास तो नहीं है, तो चलो उसका भी केस हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, तो ऐसे देखो, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लगेगा। एग्जाम हॉल में सब क्वेश्चन 1 से 2 मिनट देखा नहीं कि टिक मारा, बट वो टिक मारने के पोजीशन तक पहुंचने के लिए बहुत पसीने, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और यहाँ तो टिक मार लोगे, आगे जब
फेस करोगे कहीं जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज में, पीएचडी इंटरव्यूज का टारगेट करोगे, वहां पे जब क्वेश्चन पूछेगा वाई हाउ दिस एंड दैट, वहां कैसे अप्रोच करोगे? तो थोड़ा सा अपने बारे में अच्छा सोचो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, अपने मैथ के बारे में सोचो कि मेरा कॉन्सेप्ट और कितना अच्छा हो। ठीक है, अभी समय कम है, इसके बाद अच्छा करना है, लेकिन समय ऐसा ही चलता रहेगा। चलो, केस 2 पे आते हैं। G fails to have a normal subgroup of order. So, और चूंकि 3 यहाँ पे तीन ऑर्डर का सब ग्रुप 3 है, सो नॉट नॉर्मल, मतलब N3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो फिर N3 होगा किस फॉर्म का? कितना होगा? ये 1 + 3k का होता है, प्रोवाइडेड इज डिवाइड्स 8। N3 इस टाइप का फॉर्म या तो 1 होगा या 4 होगा। 1 आपने पहले ही बोल दिया है कि नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ 3 इज 4। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये जो सब ग्रुप होगा, तो जो नॉर्मलाइजर होगा, तो कोई एक 3 ऑर्डर का सब ग्रुप आप उठा लो, कोई भी एक 3 ऑर्डर का सब ग्रुप उठाओ, कोई भी एक 3 ऑर्डर का सब ग्रुप आप पिक करो। सो लेट एच बी सब ग्रुप, ऑफ कोर्स ये नॉर्मल नहीं है, ऑर्डर ऑफ एच इज 3। ओके, एंड एच आपका 3 SSG है, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है। वैसे कितने सब ग्रुप है आपके पास? 4 है टोटल। देयर आर 4 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3। अब ये नॉर्मल तो रहा नहीं, अब इस पे कुछ काम कर नहीं पाएंगे, क्या करते हैं, थोड़ा इसके नॉर्मलाइजर पे जाके चेक करते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू द नॉर्मलाइजर। लुक एट द नॉर्मलाइजर। जैसा मैंने बताया था, नॉर्मलाइजर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, वो सारे ग्रुप के एलिमेंट जो इस एच के साथ यहाँ पर कि ये कॉम्यूट करें, राइट। ठीक है, सो दिस इज अ सब ग्रुप, नॉर्मलाइजर सब ग्रुप होता है जी का। और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा आप देखोगे तो एच यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है नॉर्मलाइजर ऑफ एच में, और ये सब ग्रुप है जी के अंदर। इसका अगर आप इंडेक्स का बातचीत करोगे, नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, if you talk about the index, it's nothing but order of G divided by order of normalizer। और ये सैलोट थर्ड थ्योरम से एक्चुअली आ जाता है नंबर ऑफ PSSG, which is nothing but in our case is 4। ठीक है, तो जो हमने 3 ऑर्डर का सब ग्रुप उठाया था विच इज अ 3 SSG, उसका जब हमने नॉर्मलाइजर का इंडेक्स निकाला तो नंबर ऑफ SSG आता है जो कि 4 है इन आवर केस, और नॉर्मलाइजर सब ग्रुप होता है। तो वी हैव अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4 इन ऑल केसेस। तो हमारे पास 3 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप हो या ना हो, वी ऑलवेज हैव अ सब ग्रुप whose index is 4। So this D option is correct। ओके, ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं ताकि वी शुड हैव मोर स्पेस। तो कोई भी ग्रुप हो आपके पास, आप ऐसा कोई भी चीजों को लेके जाएंगे तो चीजें आपको ऐसे दिखेंगे। ओके, ठीक है। तो बाकी अब ये जो बी ऑप्शन है, ये मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ। बी, दिस इज फॉर योर एक्सरसाइज, इसको आप बनाओ और बना के भेजना। ठीक है, कैसे इसको अप्रोच करोगे ये मुझे बताना। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस कभी आपसे नहीं बनते, इस टाइप के क्वेश्चंस आप अटक जाते हो, तो मुझे लगता है थ्योरेटिकली चीजों पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस को बनाने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट सॉलिड चाहिए। ठीक है, तो उसको बनाओ, और ये बी क्वेश्चन अगर नहीं बने तो मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार सोचो, जैसे मैंने अभी अप्रोच दिया, इस अप्रोच से अगर आप जाओगे तो बनेंगे। ठीक है, और अच्छे से दो, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अपने आप पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगा कॉन्सेप्चुअली हम लोग हैं। ठीक है, एग्जाम के बाद मिलते हैं बैच में। ओके, ध्यान रखो अपना। ओके, टेक केयर, बाय।